हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराधा है और आज की जो कहानी होने वाली है वो बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये सच्ची घटना पर आधारित है। मैं आप सभी को कहानी सुनाने से पहले ये बता दूं कि ये कहानी है ये एक मुहावरे पर आधारित है। जैसी करनी वैसी भरनी। कहते हैं कि आप किसी के साथ जब जैसा करते हो आपके साथ भी वैसा ही होता है। खैर, ये बातें तो सबको पता होती हैं, लेकिन इन्हें जब कोई इंसान बुरा कर रहा होता है तो उसे ये बात का एहसास नहीं होता कि मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ही मुझे वापस मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस पे मैं कुछ रिश्तों के ऊपर कुछ 2 लाइनें बोलूँगी। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मतलबी रिश्तों की बस इतनी सी कहानी, मतलबी रिश्तों की बस इतनी सी कहानी। अच्छे वक्त में मेरी खूबियाँ, अच्छे वक्त में मेरी खूबियाँ, बुरे वक्त में मेरी कमियाँ हैं गिनानी, बुरे वक्त में मेरी कमियाँ हैं गिनानी। तो जी हाँ दोस्तों, सभी के साथ ऐसा ही होता है। जो मतलबी रिश्ते होते हैं वो तो ऐसे ही होते हैं। तो मेरी कहानी शुरू होती है। एक सेठ सेठानी है जो शहर में रहते हैं। सेठ काफ़ी लालची टाइप का और मेहनती था। वो अपने व्यापार से बहुत प्यार करता था और मेहनत करता था और धन संपत्ति इकट्ठा करने का उसे बहुत शौक़ था। मतलब मेहनत कर कर के धन इकट्ठा करना, वही उसका काम था। सेठ और सेठानी बड़े खुश थे। सेठ बहुत मेहनत करता था, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, जिससे उसकी तरक्की हो रही थी, शहर में पूरे नाम हो रहा था। और सेठ सेठानी मिलकर काफ़ी शहर में मकान इकट्ठा कर रहे थे। तो धीरे धीरे करके उन्होंने धन संपत्ति काफ़ी इकट्ठा की और उनके संतान हुई, जिसमें उनके 5 बेटे थे। और 5 बेटों के लिए उन्होंने 5 बड़े घर जोड़ लिए। धीरे धीरे करके उन्होंने एक बच्चों की शादी भी की। सबसे बड़ी बहू आई घर में, जिसका नाम संध्या था। संध्या बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, सुशील और पूरे काम काज को संभालने वाली थी और थोड़ी चालाक भी थी। वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे अपने हाथ में लेती गई, पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाने लगी। क्योंकि वो घर की बड़ी बहू थी तो सारी बातें उसकी मानी जाती थी। समय बीतता गया, सबकी शादियां होती गई। पहले बेटे के दूसरे बेटे, तीसरे बेटे, चौथे बेटे, सबकी शादी हो गई। और जिन की शादियां होती गई वो अपना बीवी बच्चों के साथ सेठ के अलग अलग घरों में रहने लगे। लेकिन जो 5वां बेटा था सेठ का, अनिल जिसका नाम था, वो माँ बाप के साथ और बड़े भैया भाभी के साथ उन्हीं के घर में रहता था। वो जब तक बड़ा हुआ, सेठ सेठानी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और व्यापार और घर उनके हाथ से जा चुका था। मतलब उनके घर में नहीं चलती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और संध्या से सब लोग कहने लगे कि ये अपने देवर मतलब अनिल, इसकी शादी तुम कब करोगी। लेकिन अनिल की शादी करने के लिए संध्या कभी हामी नहीं भरती थी। वो कहती थी मुझे नहीं पता, सास ससुर से बोलो। और वो तो बूढ़े हो चुके थे, वो इतने सक्षम नहीं थे कि वो उसकी शादी करवाएं। धीरे धीरे करके सबको समझ में आने लगा, सारे रिश्तेदार, मोहल्ले वालों को, कि संध्या की नज़र अनिल के हिस्से के घर पर है। क्योंकि 5 बेटे थे और 5 मकान। संध्या के भी 2 बेटे हो चुके थे। धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है, सब लोगों का प्रेशर बढ़ता जाता है, लेकिन संध्या टस से मस नहीं होती। सास ससुर मतलब सेठ सेठानी की कुछ समय के बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस जगह पर मैं कुछ 4 लाइनें बोलूँगी। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर। 4 लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। कोशिश करो कि कोई तुमसे ना रूठे, कोशिश करो कि कोई तुमसे ना रूठे, ज़िंदगी में अपनों का साथ ना छूटे, ज़िंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ,
रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर ज़िंदगी भर न छूटे, कि उस रिश्ते की डोर ज़िंदगी भर न टूटे। तो जी हाँ दोस्तों, अब मैं अपनी कहानी पे आती हूँ। कहानी में आगे संध्या के सास ससुर मतलब सेठ सेठानी बहुत बीमार रहने लगे और वो एक दिन मर जाते हैं। धीरे धीरे समय और बीतता जाता है, संध्या के बच्चे बड़े होने लगते हैं और बड़े हो जाते हैं तो उनकी भी शादियां करनी होती है। तो संध्या के देवर की शादी वो नहीं करती है, वो उसका बिजनेस संभालता है, घर संभालता है, सारा काम करता है, लेकिन उसका घर परिवार नहीं बसता है। संध्या बीमार रहने लगती है, वो अपने बड़े बेटे की शादी करती है और चल बसती है। तो मैं करनी वैसी भरनी, ये कहानी पे इस तरह लागू होती है जैसे संध्या ने अपने देवर के साथ किया, उसकी शादी नहीं की और इसकी संपत्ति पर नज़र रखी, उसी तरह संध्या के बड़े बेटे ने भी अपने छोटे भाई के साथ ऐसा ही किया। उसने अपनी शादी तो की, अच्छे से की, जो संध्या ने करवाई थी, लेकिन उसने फिर अपने छोटे भाई की शादी नहीं करवाई और ना ही उसे संपत्ति में उसका अधिकार दिया। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है, आप जब किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो रिवर्स में आपके साथ भी गलत होता है। तो ये कहानी का मैसेज यही था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इस पर 2 लाइनें, एक शेर मैं और कहना चाहूँगी। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये वक्त ही बताता है, पर अपना कौन है ये वक्त ही बताता है। शुक्रिया दोस्तों।